Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educated from the mathematical thing. And आज हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज प्रूव करने जा रहे हैं. बेसिकली हमने लास्ट टाइम पर 10x प्लस वाई एंड 10x माइनस वाई के लिए फार्मूला डिराइव किया था. आज हम लोग cot x प्लस वाई एंड cot x माइनस वाई एंड फर्दर कुछ फार्मूला डिराइव करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला नंबर है cot x प्लस वाई इक्वल टू cot x इंटू cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x प्लस cot y. इससे हम लोग प्रूव करेंगे. तो बेसिकली हम लोग 10 का जो फार्मूला था उसी को यूज करेंगे. 10x प्लस वाई इसे यूज करेंगे. वी हैव 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू 10y. ये चीज़ था हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, cot x प्लस वाई हमें निकालना है तो हम यूज करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 10x प्लस वाई. ठीक है, क्योंकि ये उसका उल्टा होता है. तो अब 1 डिवाइडेड बाई 10x प्लस वाई है तो 10x प्लस वाई हमें पता है ये चीज़ होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा. 1 माइनस 10x इंटू 10y ऊपर चला जाएगा एंड नीचे होगा 10x प्लस 10y. ये चीज़ होगा. तो 1 माइनस इसे हम चेंज करेंगे साइन x डिवाइडेड बाय नहीं cot x में लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय cot x इंटू 1 डिवाइडेड बाय cot y. फिर नीचे 1 डिवाइडेड बाय cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot y. ये क्या हो जाएगा cot x इंटू cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x इंटू cot y. ठीक है, फिर ये हो जाएगा cot y प्लस cot x डिवाइडेड बाय cot x इंटू cot y. बेसिकली हमने एलसीएम वाला मेथड लगाया. cot x इंटू cot y ये हो जाएगा जब इसका एलसीएम cot x इंटू cot y और ये चला जाएगा यहाँ पर cot y और ये प्लस cot x. तो ये चीज़ है. फिर क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसल आउट. सो इसके आगे क्या हो जाएगा, ये cot x प्लस वाई इक्वल टू cot x इंटू cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x. सो ये एक आइडेंटिटी हमारा प्रूफ हो गया. दूसरा वाला आइडेंटिटी भी सेम तरीके से प्रूफ हो जाएगा. इसे हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये आप सब के लिए होमवर्क है. सेम है ये वैसे ही. इसमें 10 वाला फार्मूला बेसिकली यूज करना पड़ेगा आपको. 10x माइनस वाई वाला फिर उसका उल्टा करके इसे आप कर सकते हैं. तो ये क्योंकि सिमिलर है इसीलिए इसको हम छोड़ रहे हैं. फिर हम ये प्रूव करेंगे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x. और इसी का कई सारा फार्मूला होता है. एक तो ये है कि cos 2x इक्वल टू इतना होता है, दूसरा इसी से ये बनता है, फिर तीसरा इसी से बनता है, फिर एक और है 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x. तो चलिए इसे बारी बारी से प्रूव करते हैं. सिंस cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y. सो x प्लस वाई है, यहाँ पर हम y को x से रिप्लेस कर देंगे. रिप्लेस सिंग y बाई x बोथ साइड. सो क्या हो जाएगा cos x तो पहले से है, y की जगह पर भी x रखा जाएगा. तो
तो ये हो जाएगा cos x, फिर ये भी हो जाएगा cos x माइनस ये पहले से sin x, फिर ये भी हो जाएगा sin x। सो cos ये 2x बन जाएगा, ठीक है, cos 2x ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसी को हम फर्दर आगे मैनिपुलेट करेंगे। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है। sin स्क्वायर x को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2x बराबर cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x को हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ से बनता है sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। सो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू, जब ब्रैकेट इसको माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो एक और फॉर्मूला इसी में बन गया। फिर cos 2x बराबर है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये चीज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे हम cos स्क्वायर x को मैनिपुलेट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। सो ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सो इसके 3 फार्मूलाज आ चुके हैं। फिर चौथा है इसी में cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, चलिए इसे भी करते हैं। सिंस cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, ये है। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये चीज़। तो हम क्यों ना यहाँ पर नीचे 1 की जगह पर वो लिख दें, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं किससे, cos स्क्वायर x से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। सो लेफ़्ट साइड वैसे ही रहेगा, हम राइट साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मिलेगा क्या हमारे पास, cos 2x बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x हो जाएगा 10 स्क्वायर x। सो ये हमारे पास चौथा फार्मूला भी डेराइव हो गया। सो एक ही cos 2x के लिए 4 फार्मूलाज हैं हमारे पास। ट्राइग्नोमेट्रिक में सीरियसली बहुत ज़्यादा फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। इसमें मतलब जितनी बार मैनिपुलेशन करेंगे उतनी ही बार आपको नए नए फार्मूलाज मिलते जाएंगे। फिर हम आते हैं sin 2x पर।
सिंस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे किसको, y को x से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एक्स हो जाएगा। ये साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये बन जाएगा साइन 2x। राइट साइड क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस फिर से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सो एक फार्मूला इसका डिराइव हो गया। अब इसका दूसरा फार्मूला इसी से आएगा, सिंस साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है। ओहो, सिंस साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे हम 1 मान सकते हैं। उसी 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। फिर हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। फिर नीचे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो नीचे बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेपरेट करके दोनों में डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि इसको जब हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब है कि इसको भी कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ये जो अगर एक ही बार में हम डिवाइड करें, इसको हम सेपरेटली इसमें और इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेकर के फिर वही आएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा अलग अलग से, ठीक है। सो इससे क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस एक्स इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 10 एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बन जाएगा 10 एक्स, और नीचे ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाला टर्म कट का, और साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। सो साइन 2x इक्वल टू 2 10 एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सो इसके भी 2 फार्मूला आ गए हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारा 10 2x इक्वल टू 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो इसका तो प्रूफ साइन और कॉस का ही इस्तेमाल से हो जाएगा। 10 2x इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस भी लगाई गई थी, जैसे कि x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि ये चीज़ लिखा है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देखिए, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है तो उस पर 10x क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे x की जगह पर ये रख देंगे, कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सिर्फ पाई बाई 2 ही कह लीजिए, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इन सब पर ये अनडिफाइंड हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए इससे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x। साइन 2x अभी हम निकाल चुके हैं, फार्मूला इसका होता है 2 साइन x। इसका फार्मूला होता है 10 वाला फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 के रिस्पेक्ट में फार्मूला लाना है।
सो साइन 2x बराबर क्या था, 2 10x डिवाइडेड बाय, कई सारे फार्मूला थे ना साइन 2x के, तो हम 10 वाला ले रहे हैं, 10 स्क्वायर एक्स ये था। और cos 2x का क्या था, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। जहाँ पर जो 2x है, ये वाला 2x वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2x की जगह पर कोई पाई बाई 2 का मल्टीपल हो जाएगा, जैसे कि पाई बाई 2, ये तो अपने आप का मल्टीपल है, तो इस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। 3 पाई बाई 2 उस पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 इस पर भी अनडिफाइंड। तो कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर ये अनडिफाइंड हो जाता है। सो 10 2x बराबर क्या आया हमारे पास, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे साइन x प्लस वाई वाला फार्मूला। तो साइन 3x इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। सो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई बराबर क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये होता है। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर बेसिकली 2x है और y की जगह पर भी x है। सो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा। फिर इसे हम लिखेंगे साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x इंटू होता है कॉस एक्स, फिर ये कॉस एक्स पहले से है। अब कॉस 2x को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन के टर्म पे लिख दिया हमने, ठीक है। क्या क्या हमने फार्मूला यूज किया, हमने यूज किया साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स एंड कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो फार्मूला हमने यूज किया। सो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। सो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा रेड्यूस करके साइन एक्स के टर्म पे लिखना है, जहाँ भी कॉस दिखे उसे रेड्यूस करना है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अभी भी बाकी है, उसे भी हम हटाएंगे, उसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये रहा हमारा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, और ये भी क्यूब होगा, सॉरी, 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा, साइन 3x का फॉर्मूला। सो इसके बाद आता है cos 3x। cos 3x में भी हम सेम चीज़ अप्लाई करने वाले हैं। cos 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2x प्लस एक्स, फिर हम फार्मूला लगा देंगे cos x प्लस वाई वाला,
सो cos 3x बराबर cos 2x प्लस एक्स, cos 2x प्लस एक्स। अब cos 2x प्लस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? cos x प्लस वाई का फार्मूला से cos 2x इंटू cos x माइनस sin 2x इंटू sin x, ये होगा। अब cos 2x को हम क्या करेंगे? cos के टर्म पे सारे लाने हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जो फार्मूला हमने जस्ट प्रूव किया पहले, उसी सब का हम यूज कर रहे हैं। cos 2x के हमने 4 फार्मूला निकाले थे। एक था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और चौथा था क्या? 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x। अब साइन 2x है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 साइन x इंटू कॉस x, और साइन x पहले से है। ये क्या हो जाएगा? 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, 2 cos क्यूब x माइनस cos x। अब ये जो साइन स्क्वायर x है, इसको हम चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में, फिर cos x। ये बन जाएगा 2 cos क्यूब x माइनस cos x, ये 2 हो जाएगा cos x प्लस 2 cos क्यूब x। सो बन जाएगा फाइनली 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये आ गया हमारा फॉर्मूला cos 3x का। सो इसके बाद हम प्रूव करेंगे tan 3x। tan 3x के लिए हम क्या करेंगे? tan 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 2x प्लस x, फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan 2x प्लस x। सो tan x प्लस y का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? tan 2x प्लस tan x हो जाएगा, और ये 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। फिर इसके बाद tan 2x का भी फॉर्मूला है, उसे भी हम अप्लाई करेंगे। तो tan 2x क्या होता है? 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x। फिर ये 1 माइनस tan 2x का फिर से हम रखेंगे 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और tan x पहले से है। सो ये क्या हो जाएगा? हम इसे एलसीएम लेंगे ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये 2 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर ये 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये एलसीएम लिए नीचे भी और उसे भी मैनिपुलेट किए, तो ये आ गया। अब हम इसे कैंसल आउट करेंगे, इसको और इसको। फिर आगे के स्टेप में क्या होगा? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x और इधर 2 tan x, ये जुड़ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? 3 tan x। ये हो जाएगा tan क्यूब x
नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है और 2 टेन स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। सो टेन 3x का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल कर आता है, टेन 3x इक्वल टू 3 10x माइनस 10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। सो ये फार्मूला भी आ गया। बाकी के फार्मूला अभी भी बच रहे हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, उसे आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बीच बीच में मिलते रहे क्लास से रिलेटेड। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ जिसमें हम ये फार्मूलाज प्रूव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।